दोस्तों आपने कितनी बार ये सुना होगा कि साइक्लोन आ रहा है और न्यूज में भी देखा होगा कि साइक्लोन यानी कि चक्रवात आ रहा है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये कैसे तैयार होता है और अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक साइक्लोन कब आया था और कहां आया था? नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है सही। क्यूरियोसिटी चैनल में आप सबका स्वागत है, लेकर आए आपके लिए साइक्लोन से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यूरियस टॉपिक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप नए हो हमारे चैनल पे और आप जानना चाहते हैं ऐसी क्यूरियस बातें जिनके बारे में आपके मन में बचपन से सवाल आ रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और हम बनाते हैं फैक्ट्स से रिलेटेड ऐसी ढेर सारे वीडियोज, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों साइक्लोन के नाम से हमें ये आइडिया आती है कि ये रिलेटेड है साइक्लिक रोटेशन से, यानी कि हवा सर्कुलर फैशन में घूमती है। दोस्तों ये जो साइक्लोन होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में ही तैयार होते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में बनते हैं जहाँ सूरज की किरणें एकदम सीधे और डायरेक्ट आती है। इस लाइट से आने वाली ज्यादा हीट यहाँ पर तापमान बढ़ाती है। साइक्लोन में होता क्या है, एक कम दबाव वाले रीजन समुद्र में तैयार होता है। अब ये कम दबाव वाला रीजन तैयार होने के बाद क्या होगा ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये पहले कम दबाव वाला रीजन क्यों तैयार होता है इसका कारण हम जानते हैं। जब सूरज की रोशनी समुद्र के पानी का तापमान बढ़ाती है और पानी के ऊपर की जो मॉइस्ट एयर है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है। आपको ये तो पता होगा कि गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाती है। इस रीजन की गर्म हवा तो ऊपर चली गई और नीचे कम हवा के मॉलिक्यूल्स रह गए। इस वजह से यहाँ कम दबाव तैयार होता है। आपने ये सिद्धांत तो सुना ही होगा, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है, जो कि अब यहाँ पे कम दबाव वाली हवा का रीजन तैयार हो गया है। अब आसपास के रीजन में जो हाई प्रेशर वाली हवा है वो दौड़कर इस रीजन में आने के लिए तैयार हो जाती है। अब आप कहोगे कि ये हवा का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर आ रहा है तो वो सीधा ही होना चाहिए, लेकिन साइक्लोन में तो ये हवा में गोल गोल घूमती हुई दिखती है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अब डरिएगा मत, इसे भी समझना बहुत आसान है दोस्तों। हमारे अर्थ का जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो गर्म होता है और गर्म हवा यानी कि कम दबाव, और हमारे उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर तापमान कम होता है, यानी कि वहाँ की हवा का दबाव ट्रॉपिकल रीजन से ज्यादा होता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अर्थ पर ऐसे प्रेशर बेल्ट्स तैयार होते हैं जिसमें हवा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में फ्लो होती रहती है, यानी ये हवा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो होती है। लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारी धरती गोल घूमती है, इस वजह से ये जो हवा होती है वो सीधी जाने की बजाय थोड़ी सी टिल्ड होती है और इसमें घुमाव पैदा होता है। जब ऐसी टिल्ड हुई हवा को लो प्रेशर रीजन मिलता है तो वो ऐसे घूमने लगती है और इसी कारण हमें घूमता हुआ साइक्लोन दिखाई देता है। और ये आसपास की हवा जो लो प्रेशर रीजन की तरफ आ रही है वो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आती है। लो प्रेशर रीजन की हवा गर्म होके ऊपर जाती है जहाँ पर वो ठंडी होके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स और क्लाउड यानी बड़े बादल बनाती है। पानी की भाप जब पानी की बूंदों में कन्वर्ट होती है तब वो हीट रिलीज करती है, जिसे साइंस की भाषा में लेटेंट हीट कहते हैं। और ये हीट हमारे साइक्लोन को बड़ा बनाने में मदद करती है और ये हीट हमारे साइक्लोन के सेंटर की हवा को और गर्म करती है और इस वजह से हवा का दबाव और भी कम हो जाता है और आसपास की ज्यादा हवा इस कम दबाव वाले रीजन की तरफ आती है। इस हवा में भी मॉइस्चर होता है और फिर से ये हवा गर्म होके ऊपर जाती है, मॉइस्चर पानी की बूंदों में कन्वर्ट होता है, हीट रिलीज होती है और ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है और ये साइकिल चालू ही रहता है और ये साइक्लोन ऐसे ही बड़ा होता जाता है। तो जैसे कि हमने कहा कि ये साइक्लोन बड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी एवरेज साइज कितनी रहती है, ये कितना बड़ा बन सकता है? तो मैं आपको बताऊं कि साइक्लोन की एवरेज साइज यानी कि इसका डायमीटर 150 to 250 किलोमीटर तक होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा साइक्लोन बन सकता है। जैसे कि हमने ये देखा कि साइक्लोन बनने के लिए और इसकी साइज बढ़ने के लिए कंटिन्यू मॉइस्ट एयर की जरूरत होती है और इतनी सारी मॉइस्ट एयर समुद्र की हवा में ही होता है, इसलिए ये साइक्लोन समुद्र के ऊपर ही बनते हैं। जब कोई भी साइक्लोन समुद्र से धरती की तरफ आता है और वो जमीन तक पहुंचता है तब उसे मिलने वाली मॉइस्ट एयर का सप्लाई बंद हो जाता है और इस वजह से उसकी तीव्रता भी कम हो जाती है। जब साइक्लोन समुद्र से जमीन पर आता है तब इसे लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहते हैं, जिसके बाद साइक्लोन की तीव्रता नेचुरली कम होती जाती है। लेकिन तब तक ये साइक्लोन बड़ी तबाही मचाकर बहुत सारा नुकसान भी कर चुका होता है। इन साइक्लोन्स को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है। इंडियन ओशन में इन्हें साइक्लोन ही कहा जाता है। अगर आप पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखें यानी साउथ चाइना सी के पास इन साइक्लोन्स को टाइफून्स कहा जाता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में तैयार होने वाले साइक्लोन्स को विली विली कहा जाता है। अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन में इन साइक्लोन्स को हरिकेन कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे भयानक यानी विध्वंसक साइक्लोन कब आया था और कहां आया था? दुनिया का सबसे भयानक साइक्लोन आया था 1970 में, जिसका नाम था
भोला। और ये साइक्लोन 1970 के ईस्ट पाकिस्तान में आया था, यानी कि जिसे हम अभी बांग्लादेश कहते हैं। इस साइक्लोन के अंदर हवा का स्पीड 185 किलोमीटर प्रति आवर्स था। इतनी तेज तो हमारी रेलवे भी नहीं भागती। कुछ सोर्स के मुताबिक ये साइक्लोन इतना विध्वंसक था कि इसमें लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कुछ स्टडीज में यह भी सामने आया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साइक्लोन की साइज और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जितना गर्म समुद्र का पानी होगा उतना ही शक्तिशाली ये साइक्लोन होगा। तो ये था साइक्लोन के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ऑलरेडी आपने लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा लगा आज का वीडियो। उम्मीद है आप जरूर कमेंट करेंगे। साथ ही में हमारे चैनल पे ढेर सारे फैक्ट्स के वीडियोस है जो कि आपको देखने चाहिए, जो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है आप ये सारे वीडियो देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह क्यूरियस रहो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय।